से बरसात की वह रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक पूरे गांव को पल-पल रोशन कर रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन अपनी पत्नी निशा के साथ शांत जीवन जी रहा था। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे महसूस होने लगा था कि निशा उसे कुछ छिपा रही है। इसी बीच निशा की छोटी बहन रिया कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आ गई। रिया हंसमुख, समझदार और तेज नजर वाली लड़की थी। घर में उसके आने से रौनक बढ़ गई। लेकिन अर्जुन ने जल्दी ही महसूस किया कि रिया कई बार चुपके चुपके निशा को लेकर चिंतित दिखाई देती थी। एक रात अर्जुन की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि निशा कमरे में नहीं थी। बाहर आंगन में हल्की बारिश हो रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे पीछे के पुराने गोदाम की दिशा से हल्की रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासा उसे वहां तक ले गई। गोदाम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर किसी के धीमे स्वर सुनाई दे रहे थे। अर्जुन ने झांककर देखा तो निशा किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही थी। वह व्यक्ति काले रेनकोट में था और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस कुछ दिन और, वह आदमी बोला, फिर सब खत्म हो जाएगा। निशा ने कांपती आवाज में कहा, अगर अर्जुन को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना आवाज किए वापस लौट आया। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अगली सुबह रिया ने अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, जीजाजी, सब ठीक है? अर्जुन ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर रात की पूरी घटना बता दी। रिया कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे डर था कि यह दिन आएगा। दीदी पिछले कई महीनों से बहुत परेशान है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं सच उससे बिल्कुल अलग है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मतलब? रिया ने कहा, अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 12 बजे मेरे साथ उसी गोदाम में चलिए। लेकिन एक वादा कीजिए, जब तक पूरी बात न जान लें कोई फैसला नहीं करेंगे। रात के 12 बजे दोनों गोदाम पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गोदाम के फर्श के नीचे एक पुराना लोहे का दरवाजा छिपा था, जो एक भूमिगत तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में वर्षों पुराने दस्तावेज, नक्शे और एक बंद लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें से एक डायरी मिली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे हमारे परिवार का 50 साल पुराना सबसे बड़ा रहस्य पता चल जाएगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सच्चाई जिसने अर्जुन, निशा और रिया तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर चाहे, मैं इसे पायल शब्दों की पूरी रहस्य अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।